कौन कहता है क्रिकेट सिर्फ बल्लेबाजों का खेल है? भाई जिस तरीके से विमेंस प्रीमियर लीग चल रहा है तो ऐसा ही लग रहा है कि बल्लेबाजों का खेल है, क्योंकि गेंदबाजों के लिए तो कुछ दिख ही नहीं रहा। 200 रन 200 रन 150 रन इस तरीके से पड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है गेंदबाज तो मैच में बिल्कुल कहीं है ही नहीं। भाई गेंदबाजों हाथ खड़ा करो, थोड़ा सा कुछ उलटफेर करो, फिरकी दिखाओ ताकि प्रेजेंस तो क्रिएट हो, वरना ये बल्लेबाजों की तरफ ही खेल चलता जा रहा है। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स के अंदर। और मुकाबला एक बार फिर जब मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के आमने सामने हुआ तो आरसीबी के लिए थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि बैक टू बैक मैचेस खेलना, एक दोपहर का मैच खेले एक शाम का मैच खेले, लेकिन मैच तो खेले ना। कम से कम ग्राउंड सेम था तो पिच की जो जायजा था वो उनको बिल्कुल पता था किस तरीके से गेम चलेगा, किस तरीके से आउटफील्ड चलेगी। तो टॉस जीतकर स्मृति मांधाना ने कहा हम पहले रन्स बोर्ड पे डालेंगे, और खास तौर पे इसलिए क्योंकि जब एक टारगेट बोर्ड पे डाला होता है तो कम से कम आप पे वो दबाव नहीं होता चेस करने का। और आरसीबी का जो बैटिंग लाइनअप है, मुझे हमेशा लगता है कि वो बल्लेबाजी पहले करने वाला बैटिंग लाइनअप है रादर देन चेस करना। खैर इस तरीके से मैच जब शुरू हुआ लगा कि चलिए आज बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद रहेगी आरसीबी के बल्लेबाजों से, लेकिन लेड बाय स्मृति मांधाना। शुरुआत ठीक हुई थी, लेकिन एक के बाद एक जब विकेट्स गिरने लगी तो 5 विकेटें आरसीबी ने 8 ओवरों के अंदर खो दी। और एक समय तो था कि 7 ओवरों में बल्लेबाज आ रहे थे और जा रहे थे, तब लग रहा था कि कौन रन बनाएगा। एलिस पेरी ने थोड़ी स्थिरता जरूर लाई थी बल्लेबाजी में, ऋचा घोष थी सामने, लेकिन फिर भी कम पड़ गया। श्रेयांका पटेल के रन्स बने, मेगन शूट के रन्स बने, कनिका आहूजा एक युवा खिलाड़ी पंजाब से, उन्होंने 22 रन अच्छे खासे बनाए। तब लगा कि कम से कम चलिए एक टारगेट तो है, 155 रन जब आप बोर्ड पे डाल रहे हैं एक टारगेट तो है गेंदबाजों के लिए। बस उम्मीद वहीं तक थी, क्योंकि मुंबई इंडियंस की जो गेंदबाजी है ये हमेशा से जानते थे कि एक अच्छी बैलेंस टीम है, लेकिन भाई जब से हेली मैथ्यूज ने गेंदबाजी करनी शुरू करी है ना, तो मुझे लगता है कि एक एडिशनल स्ट्रेंथ आ गई है मुंबई के लाइनअप के अंदर। नैटली सेवरब्रंट है, लेकिन गेंदबाजी के अंदर इसी वोंग के साथ पूजा वस्त्रकर है, अमनजोत कौर। अभी तो हमने देखा ही नहीं अमनजोत कौर को गेंदबाजी करते हुए, तब भी इतने सारे गेंदबाजी में विकल्प है। कलिता भी डालती है, स्पिनर्स भी हैं। मुझे लगता है ये गेंदबाजी जिस तरीके से चल रही है ना, उन्होंने किसी भी ऑपोजिशन पे दबाव डालने की ठान ली है। भाई हेली मैथ्यूज की तीनों विकेटें बहुत ही बढ़िया थी, आउटस्टैंडिंग थी, क्योंकि जो दबाव था ना वो शुरुआत से ही डाल दिया। और खासतौर पर हेदर नाइट को जब बोल्ड किया, दिन केवल हेली मैथ्यूज का था। विकेटें मिली थी एमेलिया कौर को भी अंतिम ओवर के अंदर। साइका इशाक ने मुझे लगा एक बार फिर बहुत बढ़िया गेंदबाजी करके दिखाई। ओवरऑल इतना बढ़िया गेंदबाजी काफी था आरसीबी पे दबाव डालने के लिए। जब चेस करने के लिए आएंगे तो फिर हेली मैथ्यूज है ना, अरे मैं गेंदबाजी कर रही थी, हेली मैथ्यूज अपने आप को कह रही होंगी, टीम को कह रही होंगी मैं गेंदबाजी कर रही थी। हो सकता है कि ऑक्शन के अंदर किसी भी टीम ने मेरे लिए बोली ना लगाई हो, पहले राउंड में मैं अनसोल्ड गई हूं, लेकिन मैं क्या हूं ये मैं जानती हूं। मैं तब भी सरप्राइज थी, अब भी सरप्राइज हूं कि किस तरीके से लोगों ने हेली मैथ्यूज की स्किल के ऊपर इतना डाउट किया। एक खिलाड़ी बॉलिंग करता है, एक खिलाड़ी बैटिंग करता है, एक खिलाड़ी अपनी कंट्री की टीम को लीड करता है। भाई और क्या चाहिए? और क्या करे वो खिलाड़ी अपना इंपॉर्टेंस प्रूव करने के लिए या स्किल दिखाने के लिए? हेली मैथ्यूज ने कहा कोई बात नहीं, मैं रन्स बनाऊंगी, विकेटें लूंगी, और वही किया। जिस तरीके से एक और शानदार पारी खेली 77 रनों की। नैटली सेवरब्रंट ने भी तो बहुत बढ़िया पारी खेली, नॉट आउट था। मुझे लगा यस्तिका भाटिया की शुरुआत ज्यादा बेहतर थी, कम से कम पिछले मुकाबले से, लेकिन तकलीफ हुई नहीं ना। कहाँ तकलीफ होने वाली है जब इतना स्ट्रॉन्ग बल्लेबाजी लाइनअप हो और अच्छा परफॉर्म भी कर रहा हो। हेली मैथ्यूज ने अपने सिर पर डाली ऑरेंज कैप और कहा मैं लीडिंग रन स्कोरर हूं, 124 रन बना चुकी हूं, अब ये ऑरेंज कैप मेरे पास है। और 2 मुकाबले 2 में से मुंबई इंडियंस जीत चुका है। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किया अपने नाम और मजे से ड्रेसिंग रूम में चली गई हरमनप्रीत के साथ, खुशी खुशाई 2 में से 2 जीत मुंबई इंडियंस को दिला के। क्या आपने कभी द बिग डैडी के बारे में सुना है? ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आप किसी भी लाइव स्पोर्ट्स पे बेट कर सकते हैं। सिर्फ एक सिंगल वॉलेट है। एक बार जब आप राशि जमा कर देते हैं तो आप किसी भी लाइव कैसीनो, स्पोर्ट्स बेटिंग या स्लॉट गेम्स में चुनकर खेल सकते हैं। तो जाइए जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए, द बिग डैडी ज्वाइन करिए और लीजिए 3% ज्वाइनिंग बोनस का लाभ स्ट्रेट अवे फ्रॉम द फर्स्ट डिपॉजिट। जो सबसे बड़ा मैच आने वाला है ना, वो है दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स के बीच।
ये एक बड़ा मुकाबला इसलिए है क्योंकि एक तरफ है मेग लैनिंग, एक तरफ है अलीसा हीली, एक तरफ है लॉरा हैरिस, दूसरी तरफ है ग्रेस हैरिस। ये दोनों बहनें हैं। एक तरफ रहेंगी शेफाली वर्मा और दूसरी तरफ रहेंगी एशले गार्डनर। दीप्ति शर्मा को मत भूलिएगा, किरण नवगिरे को मत भूलिएगा, क्योंकि ये दोनों भी यूपी वॉरियर्स से खेलती हैं। मारिजान काप है दिल्ली कैपिटल्स के अंदर, तो जो मैचअप्स रहेंगे ना वो बहुत शानदार रहेंगे। दिल्ली और यूपी दोनों ने ही अपने सीजन की शुरुआत जीत के साथ करी है और शेफाली ने तो बहुत ही शानदार पारी खेली थी। अब सवाल है कि क्या शेफाली आज के मैच में भी 50+ स्कोर कर पाएंगी या नहीं। मुझे तो लगता है हाँ कर पाएंगी। रुको, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है तो इसको यूज करके पैसे ही जीत लूं। आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे ना कि ओपिनियन देके रिवॉर्ड्स कैसे जीत सकता है कोई। प्रोबो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको सिर्फ हाँ और ना में जवाब देना है और आप जीत जाओगे ढेर सारा प्रॉफिट। इसमें हर तरह की कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी। जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो उसको सिलेक्ट करिए, ओपिनियन दे सकते हैं। जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन है, दिल्ली यूपी के खिलाफ WPL मैच जीतेगा या नहीं। भाई मुझे लगता है हाँ जीतेगा और मैं इसमें क्वांटिटी इंक्रीज कर देती हूं ताकि मेरा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाए। और आपका क्या ओपिनियन है? ऐसे आसान से सवालों पर आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। और जीते हुए पैसों को आप आसानी से पेटीएम, गूगल पे, कार्ड के जरिए विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो आप किस चीज का इंतजार है? दिए गए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पर जाइए, जल्दी से डाउनलोड करिए प्रोबो। मेरे इस लिंक से डाउनलोड करेंगे तो आपको 25 रुपए का फायदा मिलेगा स्ट्रेट अवे डाउनलोड करने पर और आप अपने ओपिनियन आसानी से इस्तेमाल भी कर सकते हैं प्रोबो पर। सबसे बड़ा मैचअप तो मुझे आपको बता चुकी हूं कि कप्तानों का रहेगा मेग लैनिंग और अलीसा हीली का। दूसरा मैचअप दीप्ति शर्मा वर्सेस शेफाली वर्मा। तीसरा मैचअप मारिजान काप वर्सेस एशले गार्डनर। भाई ये वो मैचअप है क्योंकि जब ये सारे बल्लेबाजी कर रहे होंगे और जब ये वाले सारे गेंदबाजी कर रहे होंगे, दैट इज दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस यूपी वॉरियर्स, बैटिंग वर्सेस बॉलिंग, तो ये सारी चीजें गिनने वाले हैं, ये सारी चीजें देखने वाली हैं क्योंकि ये सारे लोग हैं जो दबाव डाल सकते हैं ऑपोजिशन बॉलर्स पे भी। तो मैंने जमीमा रॉड्रिक्स का नाम नहीं लिया। भाई एक टीम है जो एक बड़ी जीत हासिल करके आ रही है, दूसरी टीम है जो आखिरी ओवर में गुजरात जायंट्स को धूल चटा के आ रही है। तो कौन सी टीम का पलड़ा भारी है? T20 का खेल है, दोनों ही टीम्स के अंदर स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज हैं, गेंदबाज का लाइनअप भी ठीक है दोनों ही टीमों के अंदर। तो ऐसी कौन सी चीज है जो अलग बनाएगा? मुझे फिर लगता है कि गेंदबाजों से टीम अलग दिख सकती है, चाहे वो दिल्ली कैपिटल्स हो चाहे वो यूपी वॉरियर्स हो। यूपी वॉरियर्स के पास दीप्ति शर्मा है, बहुत बढ़िया गेंदबाज है। दिल्ली कैपिटल्स के पास मारिजान काप है, जिनका एक बहुत अच्छा मैच शुरू हुआ था पहले मुकाबले में। दोनों ही टीमें प्रीटी मच बैलेंस्ड हैं और पहला मुकाबला होगा कि दिल्ली कैपिटल्स भी मैच जीत कर आया है, यूपी वॉरियर्स भी मैच जीत कर आया है। WPL के अंदर दो जीतने वाली टीमें आमने सामने रहेंगी। मुकाबला तो कड़ा रहेगा ही।